कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। कोरोना बहरान में हिंदुस्तान को लगा एक और झटका। कोरोना बहरान के दरमियान हिंदुस्तान के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने हिंदुस्तान को जबरदस्त झटका देते हुए ग्रोथ आउटलुक यानी तरक्याती शरह के अंदाजे को मुस्तहकम से कम करते हुए मनफी कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने हिंदुस्तान के लिए पहले ही की तरह डिफॉल्ट रेटिंग BBB बरकरार रखी है। ये रेटिंग सबसे कम सरमायाकारी के ग्रेड के लिए है। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से हिंदुस्तान की मईशत पर बुरा असर पड़ा है। इस वबा की वजह से मौजूदा साल के लिए तरक्याती रफ्तार कमजोर हुई है। एजेंसी के मुताबिक वबा की वजह से हिंदुस्तान के सामने कई तरह के चैलेंजेस सामने आए हैं। मसलन कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है। फिच के मुताबिक हिंदुस्तान में सख्त लॉकडाउन की वजह से माली साल 2021 में माशी सरगर्मी में 5% गिरावट आ सकती है। हालांकि माली साल 2022 में ये बढ़ सकती है। मणिपुर की बीजेपी हुकूमत पर मुसीबत के बादल, साथियों ने छोड़ा साथ। एक हैरत अंगेज उलटफेर के तहत मणिपुर की बीजेपी हुकूमत के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पार्टी के 3 अरकान असेंबली ने बुध के रोज इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दूसरी जानिब हलीफ पार्टियों और आजाद अरकान असेंबली समेत कुल 6 अरकान असेंबली ने भी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 19 जून को इंतखाबात से पहले बीजेपी हुकूमत से कुल 9 अरकान असेंबली के अलग होने से वजीर आला एन बीरेन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मणिपुर में बीजेपी की हलीफ नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ने बीजेपी से हिमायत वापस ले ली है। हुकूमत में शामिल NPP के तीनों वुज़रा के इस्तीफा देने के साथ पार्टी के सभी चारों अरकान असेंबली ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। इसी तरह तृणमूल के एक आजाद रुकन असेंबली ने भी हिमायत वापस ले ली है। इस तरह कुल 9 अरकान असेंबली वजीर आला एन बीरेन सिंह की हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। वाज़ेह रहे 60 रुकनी मणिपुर असेंबली में गुज़श्ता इंतखाबात में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28 नशिस्तें हासिल हुई थी और बीजेपी को 21, लेकिन बीजेपी ने दीगर पार्टियों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत कायम कर ली थी। हिंदुस्तान बिला मुकाबला सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। हिंदुस्तान को जुमेरात के रोज 2021-22 के लिए एशिया पैसिफिक के जिम्मे से अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल यानी UNSC का गैर मुस्तकिल मेंबर मुंतखब कर लिया गया है। ये 8वां मौका है जब हिंदुस्तान को UNSC के लिए मुंतखब किया गया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपना अहम किरदार अदा करेगा। वाज़ेह रहे इससे पहले हिंदुस्तान 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1970-78, 1984-85, 1991-92 और हाल ही में मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौर में 2011-2012 में आखिरी मरतबा कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ था। फौजियों को शहादत के लिए गैर मुसल्लह किसने भेजा? राहुल गांधी का सवाल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वादी गुलवान में 20 जवानों की शहादत पर कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो काबिल गौर हैं। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि चीन ने गैर मुसल्लह फौजियों का कत्ल करके एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन बहादुर नौजवानों को बगैर असलह के खतरे की जानिब किसने भेजा और क्यों भेजा? दूसरी जानिब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चीनी अशिया के बाइकाट पर कहा है कि हमारे मुल्क की तमाम कंपनियां अहल हैं, इसलिए हुकूमत को मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ऐसे में मरकजी हुकूमत को मजबूत पैगाम देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने
दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी हिकमत अमली अपनाई है। तमाम हिंदुस्तानी कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल है। कोरोना पॉजिटिव सतेंद्र जैन की वजारतों की इजाफी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के सुपुर्द। दिल्ली के वजीर सेहत सतेंद्र जैन के कोरोना वायरस से मुतासर होने के पेश नज़र इनकी वजारतों का काम फिलहाल नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया है। सतेंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर पीर की रात राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां बुध के रोज इनकी जांच में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हो गई। इससे कबल मंगल के रोज सतेंद्र जैन का कोरोना टेस्ट मनफी आया था। सतेंद्र जैन क्योंकि अस्पताल में ही हैं, इसलिए इनकी वजारत सेहत समेत इनके मातहत दीगर वजारतों का चार्ज मनीष सिसोदिया को सौंपा गया है। मनीष सिसोदिया इन वजारतों की इजाफी जिम्मेदारी संभालेंगे। कौमी आवाज क़ारीन व सामीन से जरूरी गुजारिश। इत्तेहाद मुल्क की ताकत है, मुल्क को ताकतवर बनाइए। शुक्रिया।